जय हिंद दोस्तों। आज हम अगली क्लास में पिछले क्लास में हमने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। क्या देखेंगे? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, ठीक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, परिसंचरण तंत्र हिंदी में। आज देखेंगे इसमें शरीर के अंदर जितने भी क्या होते हैं, ट्रांसपेरेशन सिस्टम को ही हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ट्रांसपोरेशन मतलब क्या होता है? जो रक्त वाहिनी के माध्यम से हमारे शरीर में ब्लड का आना जाना, रक्त का संचार, रक्त के संचार के साथ साथ रक्त में घुली हुई ऑक्सीजन का संचार, ये सभी चीज़ें जो होती हैं परिसंचरण तंत्र कहलाती है। इसमें हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, रक्त वाहिनी है। पहले तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो शरीर के अंदर जो रक्त वाहिनी के माध्यम से यानी ट्रांसपोरेशन सिस्टम के जरिए से जो ब्लड का प्रवाह होता है उसे ही हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक। और किसके माध्यम से होता है, तो रक्त वाहिनी यानी रक्त नलिकाओं या रक्त वाहिनी के माध्यम से होता है, ठीक है। तो रक्त वाहिनी कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। परिसंचरण तंत्र 4 प्रकार का होता है, सॉरी 3 प्रकार के नहीं, कितना, 3 प्रकार का है। पहला क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र। दूसरा बंद या आंतरिक, बंद या आंतरिक परिसंचरण तंत्र। तीसरा मिश्रित, मिश्रित परिसंचरण तंत्र, ठीक। क्या हो गया हमारा, बंद या खुला, सॉरी, पहला खुला, दूसरा बंद या आंतरिक, तीसरा मिश्रित, ठीक है। तो इसके अनुसार हम देखते हैं क्या होता है बंद या खुला में, ठीक है। बंद या खुला में हम देखते हैं, और खुला परिसंचरण तंत्र में पहले देखते हैं, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जिन किसी जीव में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता हो, बाह्य कंकाल, दोस्तों क्या, बाह्य कंकाल, ये बाह्य कंकाल जिसमें क्या होता है, नहीं उपस्थित होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होगा, बाह्य कंकाल तंत्र इसमें नहीं पाया जाता है। जैसे मछली, मछली में क्या होता है, बाह्य कंकाल संरचना में नहीं होती है, और मेढक बाह्य कंकाल संरचना नहीं होती है, तिलचट्टा बाह्य कंकाल संरचना इसमें नहीं होती है, ठीक है। उसी प्रकार बंद या आंतरिक परिसंचरण तंत्र में इसमें बाह्य काल संरचना कुछ में पाई जाती है, कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जिसमें नहीं पाई जाती है। जैसे बंद या आंतरिक बाह्य कंकाल संरचना में इसमें बाह्य कंकाल संरचना नहीं पाई जाती, किसमें, बंद या आंतरिक में। बंद या आंतरिक परिसंचरण तंत्र में बाहरी कंकाल नहीं पाए जाते हैं, जबकि खुला परिसंचरण तंत्र में बाह्य कंकाल संरचना नहीं पाया जाता है, जबकि बंद या आंतरिक बाह्य कंकाल संरचना इसमें पाया जाता है। और उसमें उल्टा बोल दिया क्या, मुझे ऐसा लग रहा है, अब फिर से सुन लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उल्टा बोल दिया। खुला परिसंचरण तंत्र जिसमें पाया जाएगा उसमें बाह्य कंकाल हड्डियां नहीं पाई जाएंगी, जबकि बंद या आंतरिक परिसंचरण तंत्र जिसमें होगा उसमें बाह्य कंकाल संरचना पाई जाती है। जैसे इसमें नलियों के माध्यम से होता है, इसमें आंतरिक कंकाल होता है, एक मिनट जी,
हाँ, ये बंद या आंतरिक, ठीक है। इसमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है, इसमें बाह्य नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बाह्य नहीं होता, इसमें आंतरिक होता है। इसमें ये थोड़ा सा मैंने कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। ये बाह्य कंकाल जो तंत्र होता है वह खुला परिसंचरण में नहीं पाया जाता है, जो कि बंद या आंतरिक कंकाल तंत्र में क्या होगा, परिसंचरण तंत्र में इसमें आंतरिक कंकाल संरचना होती है। जैसे मनुष्य हो गया, गाय भैंस हो गए, कुछ ऐसे जीव जंतु हो गए जिनमें क्या होगा कि उनकी मांसपेशियां या चमड़ी हड्डी के ऊपर से कवरिंग रहती है, जबकि हड्डियां या उनके बोन्स वो चमड़े से ढके हुए रहते हैं और वो अंदर की तरफ होती है, जिसे हम आंतरिक कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक कंकाल कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये परिसंचरण तंत्र को ढके हुए रहते हैं, ठीक है। जबकि मिश्रित में कुछ बाह्य होती हैं, कुछ अंदर होती है। इसमें दोनों पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों पाया जाता है। समझ में, आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं, देखते हैं। बाह्य कंकाल जिसमें नहीं पाया जाता है उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस खुला परिसंचरण तंत्र में बाह्य कंकाल इसमें नहीं होते हैं, और ये जैसे मेंढक, ठीक, मेंढक हो गए, मछली हो गए, मछली हो गया, तिलचट्टा हो गया, तिलचट्टा हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, तिलचट्टा। अब बंद या आंतरिक परिसंचरण तंत्र में देखते हैं। बंद या आंतरिक, इसमें क्या होता है, इसमें रक्त वाहिनी जो होती है वह अंदर की ओर होती है, जो दो प्रकार की होती है। पहला क्या है, धमनी, जैसे अंग्रेजी में आर्टरी बोलते हैं। दूसरा सिरा, जिसे वेंस बोलते हैं। क्या, वेंस, वेंस मतलब सिरा। इसमें क्या होते हैं, जो धमनियाँ होती हैं ये ब्लड को ले जाने का काम करती हैं, जबकि जो वेंस होती हैं, सिराएं, ये ब्लड को लाने का काम करती है। ये 120 की स्पीड से ले जाता है और ये 80 की स्पीड से वापस ले आता है, ठीक। और इसी के बगल क्या हो जाएगा, मिश्रित वाला है। क्या, मिश्रित वाला, ये मिश्रित वाला क्या करेगा, कुछ हिस्से में बंद रहता है, कुछ हिस्से में चालू या खुला रहता है, ठीक। जैसे मेंढक का पौध है, ये मेंढक में खुला और बंद दोनों में आता है, इसीलिए आपको बता देना पौध है। ये कभी कभी पढ़ते पढ़ाते भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेंढक बंद और खुला दोनों में आता है, इसलिए मेंढक का सर्जरी करने के लिए डॉक्टर इसी मेंढक से सीखते हैं कि मेंढक के शरीर के अंदर जैसे मनुष्य का चेम्बर होता है वैसे ही मेंढक में भी चेम्बर होते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर 4 चेम्बर, जबकि मेंढक के अंदर 2 चेम्बर, मछली के अंदर 3 चेम्बर, तिलचट्टा के अंदर इसमें कई चेम्बर होते हैं, लगभग शायद मेरे ख्याल से 8 चेम्बर होते हैं क्या, इससे क्लियर नहीं है, फिलहाल क्लियर करके हम बता देंगे, ठीक है। तो इसलिए मेंढक को डॉक्टरी लाइन में, फार्मेसी में, ऑपरेशन वगैरह में इसका ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक। अब देखिए, ये मिश्रित वाले में क्या होगा, मिश्रित वाले में दोनों आ जाएगा, कौन, मेंढक वाला, ठीक है, मेंढक दोनों में आ जाएगा।
तो ये हमारा परिसंचरण तंत्र के बारे में हो गया। ये परिसंचरण तंत्र था जो मेन था, बताना था ये परिसंचरण तंत्र क्या है। अब परिसंचरण तंत्र में क्या आता है, जैसे हृदय, हृदय किस में आएगा, तो आपका बंद या आंतरिक में आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें रक्त वाहिनी, धमनी और शिरा दोनों पाया जाता है। शिरा, धमनी, शिरा और धमनी। ये शिरा और धमनी जो होता है, इसमें क्या होता है, धमनी में ब्लड लाता है, ये ले जाता है, जबकि शिरा धमनी को 80 की स्पीड से ब्लड को वापस लाता है, ये 120 की स्पीड से ब्लड को ले जाता है। ठीक, इसलिए हृदय में धमनी और शिराएं दोनों पाई जाती है, जिससे हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि हृदय में कैसे क्या होता है। पहले देख लेते हैं, हृदय यहाँ हो जाएगा, और यहाँ जगह जगह नहीं है, इसलिए हम शॉर्टकट में लिखेंगे महाधमनी, डी से धमनी, महाधमनी, उसके बाद धमनी, उसके बाद छोटी धमनी यानी लिटिल धमनी, उसके बाद केसिका, केसिका, उसके बाद छोटी सिरा, लिटिल सिरा, उसके बाद सिरा, उसके बाद महासिरा, महासिरा। ठीक, ये चलने का तरीका है हृदय में। हृदय से पहले ब्लड किस में जाएगा, महाधमनी, उसके बाद धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, फिर केसिया, केसिया से छोटी सिरे, छोटी सिरा से सिरा, सिरा से महासिरा, महासिरा से फिर हृदय। ये इसका तरीका है चलने का। ठीक, अब हृदय हम बनाते हैं, हृदय में बना के समझाते हैं। देखिए, ठीक है दोस्त, ये क्या हो गया, हृदय। क्या हो गया, हृदय। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी से यहाँ आएगा पहले, इसमें, सॉरी यहाँ से इसमें आएगा, ये इसे बोलते हैं दायां निलय, और सॉरी दायां अलिंद, दायां, दायां निलय, बायां अलिंद, लेफ्ट अलिंद, और लेफ्ट निलय। ठीक, इसे राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो इस आधार पर क्या होगा, ये ट्राइक स्पीड वाल, ये बाइक स्पीड वाल। ठीक, ब्लड यहाँ से आएगा, अशुद्ध ब्लड इस महाधमनी से आता है, अशुद्ध ब्लड अग्र महाशिरे से, ये आएगा दायां अलिंद में, दायां अलिंद से आएगा दायां नीले में, दायां नीले से जाएगा फेफड़े में, फेफड़ा शुद्ध करके रक्त को भेजेगा, यहाँ के पीछे से नशे के माध्यम से आएगा, इसमें बाएं अलिंद में आएगा, अब बाएं अलिंद में आने के बाद बाएं नीले में आएगा, अब बाएं नीले में शुद्ध
बायां अलिंद और बायां नीलम में शुद्ध रक्त आता है, और ये रक्त को भेज देता है कहाँ? इन सिराओं के माध्यम से भेज देता है कहाँ? बॉडी में। बॉडी में शुद्ध रक्त जाता है और परेशान चढ़ कर फिर वापस फिर जब आता है 80 की स्पीड से आएगा, इस चेम्बर से जाता है 120 की स्पीड में जाता है, और वापस आते आते 80 की स्पीड में हो जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। इतना समझ में। अब इसमें देखते हैं जो हमारा ये थोड़ा सा हम अलग मॉडल बनाते हैं उसे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक, आप ज़्यादा समझ में आ रहा होगा है ना? तो देखिए, ये दाहिना, और सॉरी ये बायां अलिंद, लेफ्ट आर्ट्रियम, ये बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक, इतना समझ में। इस चेम्बर में अशुद्ध ब्लड आएगा, इस चेम्बर से ब्लड आएगा दाहिना नीला में, दाहिना नीला से फेफड़े में, फेफड़े से ब्लड जाएगा कहाँ? बायां अलिंद में। ये शुद्ध होके आ रहा है बायां अलिंद से बायां नीले में, अब बायां नीले से भेज देगा पूरे बॉडी में। समझे? तो ये हृदय का काम है। बाकी के हृदय के बारे में और कुछ, जो ऊपर की झिल्ली होती है इसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके ऊपर की परत से पेरिकार्डियम होती है, जो मांसपेशी होती है, ये फूलती और पचकती है, जिसे सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं। ये मांसपेशी फूलने और पचकने की क्रिया को सिस्टोल और डायसिस्टोल, तथा ये जो हृदय धक धक करता है, इसे बायोलॉजी की भाषा में लव, LUV, लव और डब कहते हैं। ठीक है, बाकी का आगे की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। जो इसमें समझ में ना आया हो, मैसेज करिएगा ही चैट बॉक्स में, और हम आपको पुनः फिर से समझाएंगे। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है दोस्त, ये छोटा वाला बोर्ड है। सोचते हैं लंबा लेक्चर लेने के, लेकिन लंबा नहीं ले, क्योंकि बोर्ड छोटा होने की वजह से बार बार मिटाना पड़ता है, और मिटाने की वजह से बार बार कितनी बार बनाएंगे हम, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। आप थोड़ा मैनेज करिए, जल्दी बड़ा बोर्ड लेंगे। हम बोर्ड पे पहले से पूरा बना लिया करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझा दिया करेंगे। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लोगों में शेयर करके व्यू बढ़ाइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।